जय श्री राम भक्तों, कैसे हैं आप सब। मैं श्री हनुमान जी और श्री नीम करोरी बाबा जी से अरदास करती हूँ कि आप स्वस्थ रहे और मस्त रहे। आज मैं आपको कैसी हुई थी राधा रानी की मृत्यु और श्री कृष्ण ने बांसुरी कैसी तोड़ी थी, इस बारे में बताने जा रही हूँ। ब्रज की स्वामिनी, कृष्ण कामिनी, मन भाविनी श्री राधा रानी अर्थात ब्रज की पटरानी, कृष्ण से भी सुंदर और उनकी प्रिय, सबके मन को भाने वाली श्री राधा रानी। राधा रानी के बारे में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके विषय में जानने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं। श्री राधा रानी की मृत्यु से जुड़ा सत्य और रहस्य बताने जा रहे हैं। ये तो सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण की आधार शक्ति थी श्री राधा रानी। कृष्ण को अपने जीवन में मात्र दो ही चीज प्रिय थी, एक तो उनकी बांसुरी, दूसरी राधा रानी। माना जाता है कि कृष्ण की बांसुरी से तब तक मधुर स्वर नहीं निकलते थे जब तक श्री राधा रानी बांसुरी को अपने होठ से नहीं लगा लेती थी। राधा रानी को मिलने के लिए बुलाने का और रासलीला रचाने का माध्यम भी उन्हीं की बांसुरी थी। माना जाता है कि कृष्ण की बांसुरी उन्हें इसलिए प्रिय थी कि क्योंकि उसमें राधा रानी की श्वास बसी थी। इसी कारण से कृष्ण अपनी बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे, वे किसी को नहीं देते थे। जहाँ एक और धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण ने मथुरा छोड़ा, तो वही राधा रानी कृष्ण की विरह में प्रतिदिन उनकी पूजा करते हुए समय बिताने लगी। एक समय ऐसा आया कि श्री राधा रानी के पिता ने उनका विवाह किसी अन्य यादव से करा दिया और कृष्ण का विवाह भी देवी रुक्मणी से हो चुका था। कई हजार वर्ष बीत जाने के बाद राधा रानी ने सभी सांसारिक कर्तव्यों का निर्वाह कर लिया था और श्री कृष्ण ने भी धर्म की स्थापना कर चुके थे। तब राधा रानी मिलने द्वारका पहुंची थी, जहां उन्होंने कृष्ण के साथ साथ उनके पूरे परिवार से भी भेंट की थी। राधा रानी कुछ समय द्वारका ही रुकी, मगर बाद में श्री कृष्ण भक्ति भी लीन होने के लिए उन्होंने द्वारका के पास ही वन में अपना स्थान बना लिया। राधा रानी वन में अकेली रहने लगी, कृष्ण के नाम का जाप कर अपने अंतर ध्यान में होने के समय की प्रतीक्षा करने लगी। आखिरकार वह समय आया जब कृष्ण ने राधा रानी को पुनः दर्शन दिए। श्री कृष्ण जब राधा रानी से मिले तो वह राधा रानी की पीड़ा उनकी आंखों में देखते ही समझ गए और साथ ही यह भी समझ गए कि राधा रानी उन्हें दोबारा देखकर कितनी प्रसन्न है। उन्होंने राधा रानी सभी से वरदान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने बस यही इच्छा जताई कि आखिरी बार कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनना चाहती है। कृष्ण ने बांसुरी बजाना शुरू की और तब तक बजाई जब तक राधा रानी अंतर्ध्यान हो कृष्ण में ही विलीन नहीं हो गई। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा रानी ने अपने सांसारिक शरीर का त्याग कर दिया और गोलोक में जा पहुंची, जहां से द्वापर की प्रेम लीला का आरंभ हुआ था और कृष्ण का इंतजार राधा रानी करने लगी थी। माना जाता है कि जब राधा रानी सांसारिकता से दूर अपने दैवीय रूप में गोलोक धाम में स्थित हुई, तब कृष्ण ने उस स्थान पर अपनी बांसुरी तोड़ दी और दो टुकड़े कर उसे फेंक दिया। राधा रानी के जाने के बाद से जब तक कृष्ण धरती पर रहे तब तक उन्होंने कोई भी दोबारा बांसुरी कभी नहीं बजाई। ऐसी है राधा रानी की अंतिम लीला। बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो राधा रानी की जय।